आज हम लोग साइंस का एक और चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है क्या, स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। अब कंकाल तंत्र पढ़ने वाले हैं तो अब पता होना चाहिए कंकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है अंदर वाला भीतरे कंकाल, एक क्या होता है बाहरे कंकाल। तो भीतरे कंकाल किसका है? हमारा क्या है, भीतरे कंकाल है कि बाहरे है? तो हमारा कंकालवा दिखिए नहीं रहा है जी, यानी कि अंदर में, यानी कि भीतर वाला है। हम लोग का है इंडो स्केलेटन यानी कि आंतरिक कंकाल वाला, भीतर में यानी कि आंतरिक कंकाल वाला हम लोग आदमी है। तो हम लोग कंकाल का है अंदर में। तो आदमी और लगभग सारे जानवर क्या होता है, जानवर का कंकाल अंदर में होता है। अब कुछ का बाहरों होता है, कौन कौन सा देखते हैं हम लोग। एक्सोस्केलेटन जिसका बाहरी कंकाल होता है, अन्य कि जैसे क्या हो गया, चींटी हो गया, बिच्छू हो गया, मच्छर हो गया, सब क्या होता है बाहरी कंकाल होता है। पिपरी इसको खोटा बोलते हैं, उसको क्या होता है, इसे मारिएगा फटाक से तो मरेगा नहीं, थोड़ा उठा चोट लगा मुरझा गया, फिर उठा फिर चलने लगेगा, जिससे कि तेल चट्टा हो गया। अगर जोर से पाया तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि फिर चलने लगता है। तो क्या होता है उसका एक्सोस्केलेटन होता है, यानी कि कंकालवा कहाँ होता है, बाहरे होता है। चोटवा कम कम से कम करने के लिए क्या होता है, कंकाल बाहरे रहता है, ठीक है। और हम लोग का क्या होता है, कंकाल अंदर होता है। अब हम लोग जान लिए कि कंकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, इंडो और एक्सो। अब हम लोग देखते हैं कि कंकाल में हड्डियां कैसन कैसन होता है। एगो क्या बोलते हैं, एगो बोन बोलते हैं यानी कि अस्थि, और एक दूसरा क्या हो गया कार्टिलेज यानी कि उपास्थि। जो हमारा कनवा का जो बाहरी हिस्सा होता है ना, कर्ण पल्लव जिसको बोलते हैं बाहरी हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं, वो कार्टिलेज का बना होता है। इसे देखिए मोचड़ चचोड़ दीजिएगा तो पूरा मोचड़ा उचड़ा जाता है, उतना दर्द नहीं देता है। लेकिन बोन को मोड़ दीजिएगा नहीं मुड़ेगा, टूट जाएगा। सबसे छोटा जो स्टेपिस होता है हमारा, उसको भी ये क्या होता है, मिस जो होता है हमारा, मिलियस इंकस स्टेपिस सबसे छोटा होता है, उसको भी तोड़िएगा तो मुड़ेगा नहीं बढ़िया से, छोटा होता है लेकिन मुड़ेगा नहीं। लेकिन कार्टिलेज क्या होता है हमारा, मुड़ जाता है। तो बोन, अब हम लोग कार्टिलेज को बाद में पढ़ेंगे। कार्टिलेज क्योंकि सिर्फ बाहर में होता है, वो क्या होता है हड्डी से पतला होता है, वो मोचड़ा उचड़ा जाएगा। बना किससे होता है, तो बोन भी किससे बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलके बना होता है। और कार्टिलेज भी किससे मिलके बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलके बनता है। और बोन को यानी कि इसको बोन को मजबूती कौन प्रदान करता है, बोन को मजबूती कौन प्रदान करता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट यानी कि CaCO3। इसलिए बोलते हैं दूध, बार बार हम बोलते हैं दूध पिया कीजिए, क्या होगा, हड्डी मजबूत होगा, एकदम कैल्शियम कार्बोनेट, दांत वात सब मजबूत हो जाएगा, एकदम ककड़ा के मजबूत, एकदम रटपटा के कुछ चबा जाइएगा तो कुछ नहीं होगा, दांत भी मजबूत होगा, हड्डी मजबूत होगा। जो बच्चा दूध ज्यादा पिएगा उसका क्या होगा, हड्डी मजबूत होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट से हमारा क्या होता है, हड्डियां एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम मजबूत होता है। और कैल्शियम फास्फोरस से तो मिलके बना ही होता है। अब अस्थि, अब अस्थियां कितने प्रकार के होते हैं, तो अस्थियों कितने प्रकार के होते हैं, दो। हम लोग पढ़ने के हिसाब से बांट दिए उसको अच्छे से, अस्थि तो एक ही होता है लेकिन बांटे हम लोग कि उपांगी और अक्षीय। उपांगी माने एपेंडिकुलर, और दूसरा क्या होता है एक्सियल यानी कि अक्षीय। तो उपांगी यानी कि उपांग लग रहा है, उपांगी यानी कि अंग के बाहर वाला, हमारा जो मेन अंग है उसके बाहर वाला क्या बोलते हैं, उपांगी, अंग के बाहर वाला उपांगी। तो उपांगी में क्या आ गया हमारा, दोनों हथवा आ गया, दोनों पैरवा आ गया अंग के। और मेन क्या है, मेन हमारा इतना ही ना अंग है, तो मेन अंग यही है। उसके बाद दोनों हथवा, दोनों पैरवा, और हथवा ऐसी तो लटकल रहेगा नहीं, तो उसको जोड़ने वाला यहाँ पे कुछ होगा और यहाँ भी कुछ होगा, तो वो उपांगी में आ गया। यहाँ कुछ होगा, इसको भी, यहाँ कुछ होगा उसको भी, और यहाँ 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 इसको भी ऐड करने वाला दो होता है, इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन या फिर कैल्विकल भी बोलते हैं। इसको ऐसे पकड़ के कस के कबाड़िएगा ना तो कबड़ जाएगा, वैसे चिपकावल रहता है फेविक्विक से। भगवान अपने फेविक्विक से चिपकाए हैं, तो चिपकावल रहता है। और यहाँ क्या होता है हमारा, मुंडिया होता है, और यहाँ पे ये वाला बाहर से इसको नहीं होता है, पूरा हड्डी जैसा दिखाएगा तो बाहर से दिखते रहता है ऐसे, तो वही वाला। हो सके तो हम दिखा देंगे पिक्चर भी उधर। तो ये क्या होता है हमारा, ये सब उपांगी में आता है। तो उपांगी में कौन आता है, हाथ पैर, हाथ और हाथ को जोड़ने वाला क्या बोलते हैं, अंश मेखला यानी कि स्केपुला इंग्लिश में। हाँ पैर यानी कि पैर को जोड़ने वाला सुरोनी मेखला, पैर से पेल्विक, क्या हो जाएगा पेल्विक। जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, इसको इसको पेल्विक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अंश मेखला। क्या बोलते हैं इसको, अंश मेखला। ये क्या बोलते हैं इसको, पेल्विक पैर यानी कि पेल्विक, यानी कि इसको क्या बोलते हैं श्रोणी मेखला। क्या बोलते हैं, श्रोणी मेखला। हंसुलिया, ये ऊपर में क्या होता है, यहाँ पे हंसुली होता है, कैल्विकल यानी कि ब्यूटी बोन इसी को बोलते हैं। अब ये कितना होता है हमारा, ये टोटल 126 गो होता है। और ये अक्षीय क्या होता है 80 गो। दोनों को जोड़िए, देखिए कितना हो रहा है, 206 हो जा रहा है जी। हाँ ये तो हो जा रहा है, दोनों जोड़ने पे 206, यानी कि टोटल हड्डियां कितना होता है हमारा, 206 गो हड्डी होता है। अब हाथवा में क्या होता है, हाथवा में 30 हड्डी होता है। पैरवा में क्या होता है, तो भगवान जोड़ जाड़ के बनाया पूरा बढ़िया से। इकरो में 30 गो है, इन्हें उन्हें तनी ऊपर नीचे करेंगे लेकिन 30 गो रहेगा। अंश मेखला का एक होता है, तो अंश मेखला 2 गो हाथवा, तो 2 गो जोड़ेगा तो 2 ना होगा।
श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला यानी कि ये वाला श्रोणी मेखला का है दो गो है, अंश मेखला देखिए यहाँ पे दो गो है। अब देखो हंसुलिया का एक इधर यानी कि दो गो क्या होगा हंसुली, तो क्या हो गया 30 30 60 कितना हो गया हमारा यार, एक हथवा में 30 गो हड्डी, तो दूसरा का हथवा में भी 30 को हड्डी, एक हथवा में एक पैरवा में 30 हड्डी, दूसरा का पैरवा में 30 हड्डी, कितना का 30 30 60 30 30 60 120 हो गया, और 2 4 6 दोनों को जोड़ने वाला क्या होगा 126 हो गया, पूरा कंप्लीट। अब देखते हैं हम लोग का अक्षियल, तो मेन का हड्डी होता है जो बीचा में यहाँ पे ये बीच में होता है, मेन यानी कि एक्सियल बोलते हैं, अक्षीय मेन हमको मजबूती प्रदान करती है जो बीचवा में रहता है। तो यहाँ क्या होता है बीच में पहले हमारा यहाँ पे छतिया होता है ना जी, बीच में इसका होता है, बीच में बोलते हैं छतिया का बतिया तूर देम, ये बीच में क्या होता है उसको बोलते हैं बतिया, उसको क्या है अस्टर्नम, क्या है अस्टर्नम, जो मोटका बीच में होता है। अब बाकी इधर से उसको पसलियां बोलते हैं, ऐसे ऐसे जो होता है पूरा घेरे रहता है हमारे छाती में, क्या रहता है ये। तो चेस्ट में कितना हड्डी होती है, तो 24 गो रिब्स होता है, इधर इधर खुलल खुलल रहता है, इधर पूरा पकड़े रहता है, तो कै गो होता है टोटल 24 गो, एगो बीचा वाला कै गो हो गया अस्टर्नम 25 गो, छाती में कै गो हो गया 25 गो, बैकबोन में बचपन में कै गो होता है, बचपन में 33 गो होता है, बाद में जुट जाता है तो क्या हो जाता है कम हो जाता है, कै गो हो जाता है 26 गो, और हेड में कै गो होता है 29 गो, टोटल कै गो हो गया 80 गो हमारा हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हथवा और पैरवा वाला हड्डियन का नाम क्या क्या है। तो ये जो बहिया वाला है इसको क्या बोलते हैं ह्यूमरस, आगे दो गो हड्डी रहता है, दो गो हड्डी, ऐसे एगो बाहर रहेगा मोटा सा हड्डी, उसके आगे क्या रहता है इसी से दो गो रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमरस, ये वाला क्या होगा मोटका को ह्यूमरस, इसको क्या बोलते हैं रेडियस और इसको अल्ना। यहाँ पे क्या होता है गोली रहता है, गोली बेरिंग नहीं देखते हैं उस तरह हम लोग को भगवान गोली बेरिंग दिए, जो हथवा इसी से घूम रहा है, यहाँ क्या है गोली बेरिंग है ना, टीका है क से कलाई यानी कि ह्यूमरस रेडियस अल्ना, क्या है कराई यानी कि इसको क्या बोल देंगे कार्पल्स, जो गोलियां रहेगा उसको क्या बोलेंगे कलाई में जो गोली है, कलैया में जो गोली है उसको क्या बोलते हैं कार्पल्स। सेकेलियम देखते हैं हैंडलिया में गोली रहता है, खेलने वाला गोली नहीं, तो क्या होता है यहाँ पे गोली रहता है, तो क्या हो गया वो कार्पल्स। इसके आगे जो रहता है कार्पल्स के आगे रहेगा 5 गो, ये वाला दिख रहा है ये 1 2 3 4 5, ये क्या है इसको यहाँ वाला हो गया, यहाँ पे क्या हो गया कार्पल्स, इसके आगे वाला मेटाकार्पल्स, कितना हो गया 5 गो मेटाकार्पल्स। उसके आगे क्या होता है, उसके आगे अंगुलियन होता है, 3 3 को टुकड़ा में देखते हैं कि सब होगा 3 3 को, खाली एगो बुढ़वा अंगूठा जिसको बोलते हैं वो क्या होता है दुए टुकड़ा में होता है ना जी, तो उसके आगे क्या बोलते हैं उसको फ्लेंजेज बोलते हैं। तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, यहाँ का कलाई में कार्पल्स मेटाकार्पल्स 5 गो, और क्या होगा फ्लेंजिस, फ्लेंजिस क्या होता है 14 यानी कि 14 गो होता है, क्या होता है 14 गो, देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 ज्यादा हो जा रहा है जी, क्या को ज्यादा खींच दिए लगता है, 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14 गो होता है, ठीक है कितना होता है 14 गो। तो टोटल क्या हो गया हमारा, देखिए 14 हम लोग गिन के देख लेते हैं कि 14 यहाँ हो गया, 8 गो क्या होता है यहाँ पे हमारा गोली बेरिंग कार्पल्स क्या होता है 8 गो होता है, ये क्या हो गया 2 गो हो गया, क्या हो गया 1 गो, तो 8 2 10 10 और 1 11 11 और 14 कितना हो जाएगा 11 14 25, अब मेटा कार्पल्स क्या हो गया 5 गो 30 गो हो गया। तो 30 गो ई हथवा में, तो 30 गो क्या होगा इहो हथवा में होगा 30 30 60 गो। अब पैर का देखते हैं क्या होता है पैर का, और पैर को जोड़ने वाला क्या बोलते हैं पेल्विकल यानी कि श्रोणी मेखला। अब पैर के देखते हैं, तो पैरवा में आप जानते हैं सबसे बड़ा का हड्डिया क्या होता है फीमर, जांग का हड्डी जिसको बोलते हैं फीमर हो गया। उसके यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है कटोरिया होता है, कटोरी उसको क्या बोलते हैं पटेला। फीमर के नीचे क्या हो गया यहाँ पे कटोरी जैसा होता है ना घुटना ठेवना में, उसका क्या बोलते हैं पटेला, क्या बोलते हैं उसको पटेला बोलते हैं। उसके आगे नीचे भी क्या रहता है 2 गो हड्डी रहता है, तब पटेले का बाद क्या होता है टीबिया और फेबुला। सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है तो फीमर, और सबसे चमकीली हड्डी पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा टीबिया, टीबिया सबसे चमकीली हड्डी होती है। देखिए कभी अगर कर्मकांड में गए होंगे आग जब लगाया था जलाया जाता है किसी इंसान को, तो अगर कभी पैर वाला हड्डी देखेगा तो सबसे ज्यादा चमकदार रहता है कौन सा, क्या बोलते हैं उसको टीबिया, टीबिया सबसे ज्यादा चमकदार कौन सा हड्डी होता है टीबिया। तो क्या फीमर, उसके बाद ये पटेला, उसके बाद टीबिया फेबुला। अब नीचे का है टांग में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ गोली बैरिंग को क्या बोलेंगे टांग में टार्सल, क्या बोलेंगे टार्सल। उसके आगे वाला जो रहेगा 5 को उसको क्या बोलेंगे मेटा टार्सल, क्या बोलते हैं उसको मेटा टार्सल। और उसके आगे वाला को उंगलिया में रहेगा वो सब 3 3 को रहबे करते जानते हैं आप, उसको क्या बोलेंगे फ्लेंजिस। तब फीमर टीबिया, फीमर पटेला टीबिया फेबुला,
इसको टांग में तो टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिज, याद हो गया पूरा बढ़िया से। फीमर, टिबिया, फीमर उसको क्या बोलते हैं, पटेला, उसको क्या बोलते हैं, पटेला। उसके बाद क्या हो गया, टिबिया, फेबुला। उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिज। ये क्या होगा हमारा, टांग का सारा हड्डी कंप्लीट। अब इसमें थोड़ा सा बच गया क्या हमारा, अक्सियल यानी एक्सियल का थोड़ा थोड़ा विस्तार में पढ़ने का। ये हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा और बढ़िया लग रहा है तो वीडियो को एकदम दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को एकदम कड़कड़ा के कीजिए तो जल्दी जल्दी, तब हमको मन भी लगेगा पढ़ाने में और अच्छा से वीडियो आएगा। और स्क्रीनशॉट लेते जाइए, पीडीएफ का भरोसा मत कीजिए, अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद पीडीएफ का व्यवस्था करेंगे। चलिए, धन्यवाद।